बादशाह अकबर ने ये पूरा बनवाया था। ये जगह दीवान ए आम, दीवान ए आम वो जगह है जहाँ बादशाह लोगों की फरियादें सुनते थे, न्याय करते थे। आप वो देख रहे हैं सामने जो जालियाँ बनी हुई हैं, जालियों के पीछे जो जगह है वहाँ अकबर बैठते थे। उस छोटी वाली साइड में उनकी रानियाँ, वैसे तो एक ही यहाँ रहती थी, लेकिन कभी कभी 3 आ जाती थी तो वो भी वहीं बैठती थी। और दूसरी साइड में उनके 9 मंत्री, नवरत्न, 5 मुस्लिम 4 हिंदू। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बने हुए बरांडे, इनमें उनके दरबार के प्रमुख लोग और प्रजा जमीन पर। अभी देखिए अब गार्डन बना हुआ है सामने, लेकिन पहले मैदान था, यहीं बैठते थे वो लोग। एक एक करके खड़े होते और अपने मुकदमे अकबर के पास लेके जाते। अकबर खुद मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस, खुद सारे मुकदमे निर्णय हल करते। लेकिन कभी उनको ये लगता कि मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो सकती है, किसी के साथ अन्याय हो सकता है। ये देख रहे हैं फूलों के बीच में स्टोन कार्विंग बना हुआ है। एक हाथी यहाँ बनता था जिसका नाम था हवाई। ये अकबर का सबसे विश्वास पात्र, सबसे वफादार हाथी था। उस अपराधी को हवाई के पास लेके जाते, सूंघने के बाद अगर हवाई 2 कदम पीछे हट जाता तो बादशाह उसे छोड़ देते, यानी वो अपराधी नहीं है। लेकिन अपनी सूंड से धक्का मार के जमीन पर पटक दिया, तब फिर जैसा अपराध वैसी सजा उसे अकबर दिया करते थे। आइए, दीवाने आम, और ये था दीवाने खास। जैसा कि आपको नाम से लग रहा हुआ, ये कुछ खास लोगों के लिए बनाया गया था। बीच में देखें आप, कमल के फूल जैसा गोल गोल होता है लोटस फ्लावर, वही बना हुआ है। बिल्कुल ऊपर जाके मिडिल में टॉप पर बादशाह अकबर बैठे थे। और देखिए ऊपर जाने का रास्ता वो लॉक लगा हुआ है, अभी ऊपर नहीं जा सकते हम लोग। लेकिन गैलरी बनी हो, गैलरी 4 तरफ, इन गैलरी में बैठते थे उनके 9 वाइज मिनिस्टर्स, नवरत्न, 5 मुस्लिम 4 हिंदू, अकबर की कैबिनेट, उस समय के सबसे माहिर अपने अपने फंड में व्यक्ति, तानसेन, मानसिंह, बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम रुकनान और फ़कीर अजुद्दीन। इन 10 लोगों के अलावा यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हाई सिक्योरिटी चारों तरफ, और यहाँ पर अंदर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स। लेकिन थर्सडे यानी गुरुवार वाले दिन बादशाह फिर मीटिंग में बैठते थे। लेकिन गुरुवार को गैलरियों में वो 9 मंत्री नहीं, बल्कि हर धर्म का एक एक विद्वान, जो धर्म उस समय चल रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पार्शियन और कैथोलिक, सब कम्युनिटी जी, सब यहाँ बैठते थे। और अकबर उनसे जानने का प्रयास करते थे कि आपके धर्म में अच्छा क्या है, आपके धर्म में बुरा क्या है। सारे धर्मों की अच्छाई इकट्ठी करके 14 फरवरी 1582 को इसी जगह पर अकबर ने एक नए धर्म को जन्म दिया था, दीन ए इलाही। दीन का मतलब होता है धर्म, और इलाही का मतलब भगवान। वो धर्म जिसे भगवान ने चलाया, खुदा ने चलाया, किसी इंसान ने नहीं, क्योंकि उसका जन्मस्थान यहाँ पर है। इसलिए इस जगह को इबादत खाना यानी प्रेयर हॉल भी बोल सकते हैं। ये पिलर देख रहे हैं आप, पिलर सिंगल स्टोन पिलर है, एक ही पत्थर से बना हुआ। देखिए इसमें उन 6 धर्मों की निशानियाँ अकबर ने छोड़ी हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, और वो निशानियाँ आज ही मौजूद हैं। जैसे आप ग्रुप में घूमने निकले हैं, कहीं अगर जैन मंदिर दिखाई दिया हो तो डिजाइन देखें ऊपर ही ऊपर, ये जैन आर्किटेक्चर है। इधर भी देखें आप, ये जैन आर्किटेक्चर है पूरा। देखिए आप इधर आइए, थोड़ा आगे आइएगा मैम, थोड़ा साइड जाएंगे। ये देखें, इधर आगे देखिए जिगजैग, ये पार्शियन। आप ताजमहल गए, बहुत मिलेगा आपको वहाँ पर। ये देखिए चर्च का गेट, कैथोलिक चर्च का गेट, लोटस फ्लावर हिंदू, बौद्धियों के संत जो क्राउन पहनते हैं, अपने सर में मुकुट जो पहनते हैं, और इस्लाम का बर्तन सुराही। तो 6 निशानियाँ उन धर्मों की जो उस समय चल रहे थे, जो बताते हैं कि अकबर हर धर्म को आदर से और सम्मान की निगाह से देखते थे। इस 5 स्टोरी बिल्डिंग का नाम पंचमहल है। अच्छा, पंच मीन्स 5। पहली विशेषता आप देखें, कहीं दीवार नहीं है, 176 खम्भों पर टिका हुआ है, 84, 56, 20, 12 और 4। इसका आकार देखें, रथ होता, रथ के आकार बनाया गया है। रथ का आकार है जी। गर्मी के दिनों में अकबर जाते थे ऊपर हवा लेने के लिए, अभी अलाउ नहीं है, लेकिन जब मैं 16-17 साल का था तब अलाउ था। अच्छा। मैं कई बार ऊपर जाके आया हूँ। अच्छा। यहाँ से 3 गुनी ठंडी हवा ऊपर पहुँचती है, इसलिए अकबर इसको हवा महल भी कहते थे। अच्छा, आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बादशाह पढ़े लिखे नहीं थे, वो बिल्कुल अंगूठा छाप थे, निरक्षर थे। लेकिन जितनी भी औरतें उनके महल में थी, चाहे वो रानियाँ हों, माँ, दासियाँ, उनके लिए उन्होंने एक स्कूल बनवाया था, मदरसा। आप देख रहे हैं पिलर बने हुए हैं पूरे नीचे, ऊपर से छोटा सा बना हुआ है, ये स्कूल फॉर लेडीज था। गौर से देखिए, कुछ ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, आले, बिल्कुल है, वो लाइब्रेरी थी। अरबी, पार्शियन, टर्किश और संस्कृत 4 भाषाई किताबें। जो भी लेडीज चाय पढ़ती थी, जेंट्स को ये अलाउ नहीं था। हम हिंदुओं में एक एपिक है महाभारत,
जिसमें पांडव अपनी पत्नी को एक जुए के खेल में मारे थे, द गेम ऑफ गैम्बल चौपड़। आपकी तरफ ही हुआ था हस्तिनापुर में द गेम ऑफ डाइस। देखिए आप जमीन पर देखें, अकबर की चौपड़ बिछी हुई है, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ देखें आप, चौपड़ बिछी हुई है। ये क्रॉस देख रहे हैं आप, ये गोटियों के लिए थे, गोटियां नहीं थी, रंगीन कपड़े पहन के यहाँ पर दासियाँ खड़ी की जाती थी और बादशाह रानी वहाँ कौड़ियाँ लेके बैठते थे, कौड़ी से खेलते थे इस गेम को। ऐसे बादशाह ने कौड़ी फेंकी और 2 आ गया, उन्होंने दासी से कहा 2 कदम आ गया, वो नाचते हुए आ गया। एक दासी यहाँ पर पहले ही गोटी के रूप में, तो वो उसे धक्का देके बाहर कर दिया, जैसे गोटी को आउट कर देते हैं। किसी भी रानी ने, किसी भी दासी ने अगर अकबर को हरा दिया ना जनाब, तो भैया वो दिन उसका, कुछ भी मांगिए, आपकी हर ख्वाहिश बाशब्द बादशाह पूरी करते थे। आइए, इसका नाम अनूप तालाब है, अनूप, यूनिक, अनुपम। आप लोगों ने नाम सुना तानसेन? हाँ बिल्कुल, संगीत सम्राट तानसेन। देखिए नाम तानसेन नहीं था, नाम तो रामतनु पांडे था। ग्वालियर से यहाँ पर आए, जब यहाँ आए तो अकबर ने उनको तानसेन का खिताब दिया था, इसका मतलब होता है किंग ऑफ राइम, तानों का शहंशाह। और वो इसी चबूतरे बैठते थे और अकबर के लिए संगीत बजाते थे। जो गंदा पानी आप देख रहे हैं, उस समय यहाँ पर शीशे जैसा पानी, जिसमें वो लोग गुलाब जल मिक्स करते थे, चारों तरफ खुशबू रहती थी। और देखिए अकबर बैठते थे वहाँ पर, आप देख रहे हैं सामने फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, आगे निकला हुआ सिंहासन जैसा, ऊपर बादशाह, उनके साथ ऊपर सारी लेडीज़ और नीचे सारे जेंट्स। और देखिए लेडीज़ के लिए वो देख रहे हैं आप जो बने हुए हैं ब्लॉक जो बने हुए हैं, यहाँ पर्दे लगे होते थे, यहाँ भी लेडीज़ होती थी। और जोधा के लिए वो बीच में देख रहे हैं अपनी छतरी ऐसी, वहाँ पर जोधा बाई। और यहाँ से तानसेन के उस डिवाइन म्यूजिक का मजा वो लोग लेते थे। देखिए किताब है आईने अकबरी, अच्छा, उसके 317वें पेज पर अबुल फजल ने लिखा है कि तानसेन जी जब राग मल्हार गाया करते थे तो बारिश, और जब राग दीपक गाते थे तो बुझे हुए दिए को जला दिया करते थे। क्या बात है। आइए, जिसको हिंदी में कहा जाता है अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम मुस्लिम थी, बड़ी माइंडेड थी, पावर माइंडेड और मनी माइंडेड। आगरा रहती थी, यहाँ नहीं, कभी कभी यहाँ आती थी। तो जब भी आती थी ना, तो अकबर ने उनके लिए एक शीश महल बना के दिया था, ये उनका शीश महल था। आप देख रहे हैं जितने भी फ्रेम बने हुए हैं, जितने भी फ्रेम हैं, इन सारे फ्रेम में होते थे छोटे छोटे कांच, बस जितना फ्रेम है उतना बड़ा कांच, और उसके बाई साइड होते थे छोटे छोटे डायमंड्स। रिफ्लेक्शन ऐसा था कि मिडिल में अगर आप खड़े हैं तो हर बॉक्स में आपका ही पिक्चर नजर आएगा। आप वो छत देखें, इसकी कार्विंग देखिए, ये 8 स्टार बने हुए हैं। ये 8 स्टार उन धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस समय रनिंग में थे। आप यहाँ देखिए, ये जिगजैग देख रहे हैं आप, फिर से वही पार्सियन, मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था इबादत खाने में। आप ऊपर की तरफ देखें, जैसे घर के दरवाजे को बंद कर दिया गया हो। इधर देखें ऊपर, जैसे दरवाजे को बंद कर दिया गया हो। दरवाजे जी जी, इधर देखें, ये कमल का फूल पानी के किनारे खड़ा हुआ है और पानी में उसका रिफ्लेक्शन, यानी उसकी परछाई कैसी दिखाई देगी, देख सकते हैं। इधर आइए, देखिए अनार, देखिए अनार का पेड़ आप देख रहे हैं जनाब। देखिए सर, अनार लगे हुए भी है। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे लकड़ी का गट्टा है, लेकिन नहीं, ये वही रेड सैंडस्टोन है जैसे सारी बिल्डिंग बनी हुई है। ये किसी मशीन का यहाँ पर प्रयोग नहीं है, हाथ की कारीगरी है, छेनी और हथौड़े से इसको बनाया गया है और यहीं के वर्कर्स ने इसे बनाया है। आप कहीं भी घूम लीजिएगा सर अपने ग्रुप में, दिल्ली, आगरा, जयपुर, फतेहपुर, मेरा वादा है ऐसी सुवीनियर आर्ट आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती। ये छोटा जरूर है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में इससे शानदार बिल्डिंग कोई भी नहीं। आइएगा, वाटर के रूप में, पीने के पानी के रूप में केवल गंगा का पानी यूज करते थे, ओनली गंगा वाटर। हरिद्वार से हाथी कपड़े के मशक में भर लाता था बड़े में, और यहाँ पर स्टोर करते थे। ये स्टोन से कवर रहता था। उनके 2 विश्वास थे गंगा का पानी पीने में। पहला कि गंगा का पानी तन मन के लिए शुद्ध होता है, दूसरा आप एक बोतल लीजिए और गंगा का पानी स्टोर कर दीजिए, 1 दिन से लेकर 7 साल तक कभी कीड़े नहीं पड़ सकते। तो पीने के लिए बादशाह इसी पानी का प्रयोग करते थे। अभी तो इसमें ऊपर अंदर कचरा मिला हुआ आपको देखिए। और लोगों के लिए, जो बाकी और लोग यहाँ थे, उनके लिए पानी यहाँ पर होता था, ये भी कवर रहता था। लेकिन नालियाँ देख रहे हैं, इन नालियों के माध्यम से हर दूसरे तीसरे दिन इस पानी को बदलते थे। लेकिन ये पानी गंगा जल जो था वो कभी भी बदला नहीं जाता था। आई डाइनिंग हॉल में, ये उनका डाइनिंग हॉल था। जमीन पर एक बहुत बड़ी और शानदार कालीन बिछी होती थी। यहाँ पर लगी होती चौकी, और चौकी के सहारे जमीन पर ही अकबर बैठते थे। शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन इन बॉक्सेस में लगते थे दोनों तरफ। और वो जगह आप देख रहे हैं ना, ये जगह चम्मच और प्लेटों के लिए थी। और देखिए, जैसे नाइट में डिनर करना है ना, तो इन जगहों पर लाइट हाउस यानी कि फानूस जलाए जाते थे, जिनको बड़ी आप लालटेन भी बोल सकते थे।
जैसे बुफे है वही पैटर्न था, अंतर इतना है बुफे में हम लेके खाते हैं और बादशाह के लिए बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ थे। एक नियम और था उस समय, खाना जिसने बनाया है, चाहे वो कोई रसोईया हो या आपकी पत्नी, चम्मच प्लेट उठाइए, जो बनाया उसमें रखिए और पहले खुद टेस्ट करिए, कहीं उसमें जहर तो नहीं है। अकबर ये कहे कि मुझे विश्वास है मेरी पत्नी पर, नहीं, बात विश्वास की नहीं, प्रोटोकॉल की थी। अगर आप बनाए हैं तो टेस्ट करिए, तब बादशाह को पेश होगा, नहीं तो नहीं। ये बादशाह का बेडरूम, इसे आप ड्रीम हाउस भी बोल सकते हैं। और देखिए ये बादशाह का बेड, ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, स्टोन का। इसकी जो लंबाई है ना 10 बाई 12। हमारे घरों के तो कमरे इतने बड़े होते हैं भैया जी। वो थे चंदन की लकड़ी से बनी सीढ़ी यहाँ पर लगाते थे। जब बादशाह ऊपर चले जाते, गद्दे, तकिए, मशंद, चारों तरफ पर्दे होते थे। उस सीढ़ी को उठा करके ज़मीन पर इस नाली के माध्यम से 4 सेंटीमीटर पानी रोज़ ड्रॉप किया जाता था। 2 कारण थे, एक तो पानी से ठंडक रहती थी, दूसरा चारों तरफ हाई सिक्योरिटी थी, परिंदा भी पर नहीं मर सकता। लेकिन नज़र बचा के कोई अंदर आ जाए तो पानी में छप्पा बज जाए और बादशाह अलर्ट हो जाए। ये खिड़की देख रहे हैं आप लोग, ये खिड़की देख रहे हैं आप, ये अभी बंद कर दी गई है चूहों और चमगादड़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर चूहे चमगादड़ इतने हो गए थे आप घूमने भी नहीं देते। लेकिन ये रास्ता उस समय खुला हुआ था, ये रानियों के और दासियों के यहाँ आने जाने का रास्ता था। जिस रानी को, जिस दासी को अकबर अपने बेडरूम में बुलाते थे, वो खुले में नहीं आती थी। 5 महल की सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर चढ़ के एक कॉरिडोर बनाया गया था, उस कॉरिडोर से होकर वो रानी दासी यहाँ पर एंटर जी, एक रास्ते के द्वारा आए। ताला, वो जो ताला था वो नॉन वेज किचन था। अच्छा, आप देखें कितना लंबा चौड़ा, यहाँ से लेके वहाँ तक कितना लंबा चौड़ा। 98% लोग मांसाहारी थे उस समय, यहाँ पकता था, मैंने आपको दिखाया वहाँ पहुँचता था। ये वो सीढ़ियाँ मैंने आपको बताया था, जिस रानी को, जिस दासी को अकबर अपने बेडरूम बुलाते थे ना, वो ऐसे नहीं आती थी, वो ऐसे इन सीढ़ियों चढ़ती थी और एक कॉरिडोर उसी रास्ते से होकर सीधा, मैंने आपको बताया, बादशाह के कमरे में खुलता था। ये देखें सर, ये जोधाबाई की रसोई, हिंदू रानी की। 2% लोगों के लिए बिल्कुल शाकाहारी भोजन या दाल बाटी चूरमा बनाती थी वो। आप ऊपर देखिए, ये चिमनी बनी हुई है धुआं निकालने के लिए, देख रहे हैं आप जी। और ये झुमके देखें बीच में, ये राजस्थानी झुमके डिजाइन देख रहे हैं आप, राजस्थानी झुमके। ये उस कोने तक 156 है और सब एक दूसरे से लगे। आप देखिए हर एक डिजाइन में कहीं ना कहीं अंतर होगा, एक जैसी डिजाइन एक भी नहीं है। उस समय फोटो फ्रेम नहीं थे, तो ये सारी डिजाइन बादशाह ने जोधा के लिए बनवाई थी। जिस डिजाइन को जोधाबाई पसंद करती थी, एक जौहरी आगरे से आता था और 7 दिन के अंदर वो डिजाइन बन के जोधाबाई के कान में होती थी, विदिन 7 डे। देखिए इधर आइएगा। अकबर, मैंने आपको बताया था अकबर ने जोधा को वचन दिया था कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, और उन्होंने अपना वचन जो था निभाया। लेकिन जब वो गुजरात को जीतने के बाद गोवा पहुंचे तो वहाँ पर एक क्रिश्चियन पादरी उनको मिली थी, मरियम, बहुत खूबसूरत थी, तो उनको साथ ले आई। लेकिन शादी नहीं की, एक रखेल के रूप में उन्होंने इस कमरे में रखा था, ये उन्हीं का है। 7 साल तक उन्होंने राजसी सुख यहाँ भोगे। जब उनका पेट भर गया, मन भर गया, तो उन्होंने अकबर से इजाज़त ली कि मुझे वापस जाना है। अकबर ने उनको वापस भेज दिया। और इधर आके देखें, देखिए वो सामने देख रहे हैं आप, ये मरियम के लिए चर्च बनाया गया था, देख रहे हैं आप सामने जो बना हुआ है, ये उन्हीं मरियम के लिए चर्च बनाया गया था। एक फतेहपुर सीकरी एक ऐसी जगह है सर, जहाँ पर आप एक ही प्रांगण में, मुस्लिम प्रांगण में, मंदिर भी देखेंगे, चर्च भी देखेंगे और मस्जिद भी देखेंगे। अब मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ यहाँ का सबसे खूबसूरत महल, जोधाबाई का महल। सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत महल अगर यहाँ किसी का है तो वो जोधाबाई का है। आइएगा, देखिए ये पूरा जोधाबाई का महल था। हिंदू रानी जोधाबाई यहाँ पर अकेली रहती थी। मैंने बताया दोनों मुस्लिम रानी आगरा थी। सपोज करें सर जोधाबाई वहाँ पर है और किसी दासी को उन्हें आवाज़ देनी है, तो मलिकाए हिंद थी, एक आम आदमी तरह आवाज़ तो नहीं देती, तो अकबर ने यहाँ पर उनके लिए चारों तरफ इको साउंड बनवाया था। देखिए वो क्लैप करती थी और दासी दौड़ के उनके पास पहुँच जाती थी। जब गर्मी थी तो गर्मी, समर टाइम, जोधाबाई ऊपर रहती थी, ऊपर। आप देख रहे हैं ये रास्ता बंद है, ऊपर नहीं जा सकते समय। लेकिन आप अंदर देखें जालियाँ बन रही हैं, देख रहे हैं आपको अंदर जालियाँ, ऐसी ही जालियाँ सिमिलर चारों तरफ बनी हुई थी। ठंडी हवा उधर से मूव करती थी। लेकिन जैसे ही सर्दी आई, जोधाबाई उधर। आप ऊपर से नीचे देख लें, ये पूरा बंद है, एक होल भी कहीं नहीं है, और सूरज की रोशनी निकलने से छिपने तक, लास्ट तक वहाँ रहती है। तो ये समर पैलेस था और ये विंटर पैलेस था। यहाँ जो खड़े हुए ना ये लोग, ये तुलसी का पौधा देखें आप, यहाँ तुलसी थी, जोधा इसमें पानी देती थी। अभी तुलसी लगती नहीं, सरकार ने गुड़हल लगा दिया है।
आप ऊपर जो कलर देख रहे हैं ना, ये नेचुरल कलर उसी समय का है, पार्शियन, और ये 450 साल पुराना है। ये पार्शियन कलर था। आप जितने भी रूम देख रहे हैं, रूम ये उन नौकरानियों के थे, दासियों के थे जो उनकी सेवा में लगी हुई थी। देखिए, एक मर्द के रूप में यहाँ पर केवल बादशाह अकबर अलाउ थे, कोई दूसरा मर्द नहीं। तो जोधा की सुरक्षा कौन करता? आप ऊपर देख रहे हैं, ये 4 बुर्ज बने हुए हैं। इन बुर्जों में बहुत ही खतरनाक किन्नर रहते थे, ट्रांसजेंडर्स। इतने खतरनाक थे कि किसी मर्द ने अगर बादशाह के अलावा यहाँ आने का प्रयास किया तो उसकी आंखें निकाली जाती थी। देखिए, सामने एक मंदिर था जोधाबाई के लिए, मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। VIP से मंदिर है, आइएगा। उस मंदिर की खासियत आपको बाहर से दिखाता हूँ। देखिए, वो देखते हैं सामने बॉक्स बना हुआ है, सामने जो बॉक्स बना हुआ है, वो जो बिल्कुल सामने बना हुआ है, फ्रंट पर देख रहे हैं आप, वहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति थी और यहीं बैठ के जोधा पूजा करती थी। बिल्कुल ऐसा ही सामने बना हुआ है, केवल इतना है कि वह मूर्ति के लिए जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको सामने दिखा देता हूँ इसकी खासियत कैसी थी। आइएगा आप लोग, आइए। आप जब अंदर जाएंगे ना, अंदर तो एक से बॉक्स आपको मिलेगा सामने, ऐसा ही बना हुआ ना, जहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति होती थी। जोधा जमीन में बैठती थी पूजा करने के लिए, बिल्कुल सामने ऐसा ही बना हुआ है। आप देखें, ये देखिए, ये मंदिर की घंटियाँ बिल्कुल वहाँ भी बनी हुई है, सामने भी। ये सनफ्लावर दिख रहा है आपको, ये दीपक है, कपड़ है, बुझ नहीं जाए। ये देखिए, तुलसी का पत्ता, कलश, नारियल, यहाँ पर त्रिशूल भी था। और जितने भी बॉक्सेस है ना, इन सब में भी मूर्तियाँ हुआ करती थी। ऊपर देखिए तिरुपति बालाजी बाबा की डिजाइन, ऐसे ही वहाँ सामने भी है। तो ऐसा ही मंदिर था जहाँ पर बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के जोधा अंदर पूजा किया करती थी। ये जोधा का वॉशरूम था। आप देखें, दरवाजा बंद कर दिया गया है और सीढ़ी भी तोड़ दी गई है। अंदर जोधा के लिए बहुत शानदार बाथटब बने हुए थे। हल्दी, तुलसी, चंदन, केसर और गुलाब की पंखुड़ियों से वो नहाती थी। तो ये पहला फोर्ट सीकरी कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी सेकंड पार्ट फतेहपुर, लेकिन मेरा काम यहीं तक था, वहाँ को आप सेकंड टाइम जो भाई थे नीचे बात की थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद।